वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टर्म पर थ्री डी का आप लोग को लाइन के क्वेश्चंस कराए थे। लाइन के क्वेश्चंस का मीन यहाँ पर एंगल ऑफ लाइन, ठीक है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ऐसे बताया था। आज की क्लास, आज आपकी रात में काल लगा रहे स्टार्ट कर रहे हैं, बस एक लास्ट क्लास है इसकी आपकी आज की। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक कुछ तरह के ये 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। एक एक करके हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन देखिए, मैं 2-2 क्वेश्चन सबके करूंगा, ठीक है। आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर होना ही चाहिए, ठीक ना हो मुझसे पूछ लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? इसको हम लोग एसडी कहते हैं। दो टाइप की लाइन होती हैं, टू स्क्यू लाइंस, दूसरी क्या होती है बेटा? टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस, थोड़ी जगह छोड़ूंगा मैं आपको समझाने के लिए। टू स्क्यू लाइंस का मीन है, जैसे मान लिया एक लाइन ये दी गई, एक लाइन ये दी गई। ये लाइन कैसी है? स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये स्क्यू लाइन से फर्स्ट वाली। टू पैरेलल लाइन ऐसे होती हैं, इनको सेकंड, ओके। इनके लिए फॉर्मूला है आपके पास। क्या फॉर्मूला है? पहले वाले के लिए फॉर्मूला दे रहा, देखिएगा सभी लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मॉड लगा लेंगे, a2 वेक्टर माइनस b1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। कब? जब दो लाइनें कैसी हो? इफ टू लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स। सेकंड, मान लीजिए इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तब फॉर्मूला दूसरा बनेगा, a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b। अच्छा, ये b वेक्टर का मतलब या तो यहां पर b1 होगा या यहाँ b1 होगा, या b2 होगा या b2, कुछ भी कर सकते हैं आप। हम मोस्टली b1 यूज करते हैं, तो मैं b1 ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो मैं b1 ही लिख दे रहा हूं। स्क्यू लाइन्स का मतलब जो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल ना, मतलब ऊपर नीचे तिरछी, इनको बोलते हैं स्क्यू लाइन्स, ठीक। क्वेश्चन देखिए जरा, मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में, मजा आएगा। एक क्वेश्चन कैसा वाला? पैरेलल लाइन वाला, और एक क्वेश्चन स्क्यू लाइन्स वाला। बुक लाओ मुझे बेटा, पहले बुक लाओ, कोई बुक लाओ, ओपन करो ओपन करो ओपन करो। कहा था बुक ओपन रखना। हाँ, कोई भी 2 क्वेश्चन बता दे फटाफट। चले कल बात करी थी इंटरसेक्ट लाइन पे, याद है आप लोग को? 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, बता दिया था मैंने आपको, इस वजह से बोल रहा था। इस तरह क्वेश्चन, अब यहाँ पर लाइन आएगी परपेंडिकुलर वाला, और फिर यहाँ पर आएगा आपके पास क्या? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जस्ट के बाद, बस ठीक, ओके डन। इफ टू लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स, तब ऐसे बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन पर। 2020, 2019, 2020, 2019, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला। पहला एक क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पे लिखा है, मैं पहली बात करूंगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 4-5 साल लगातार एग्जाम में आया। पहली लाइन दी गई है, वेक्टर फॉर्म में लिखी, बहुत अच्छा है। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, नो प्रॉब्लम, प्लस लैम्डा टाइम 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आर वेक्टर दूसरा वाला देखो क्या लिखा हुआ है, 2i कैप 4j कैप 5k कैप प्लस म्यू 4i कैप 6j कैप 8k कैप। एक बार और रखेगा, एक और लाइन लिखते हैं यहां पर फटाक से, एक और लाइन लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक। ये लाइन कुछ वैसे भी दी जाए, कुछ देखिएगा, x/1 y-1/2 z-2/3 एंड x + 1/1 y + 2/2 z -1/3। इसीलिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे लिखे।
ये दो लाइनें पैरेलल लाइन से चेक कर लीजिए। पैरेलल चेक कैसे करते हैं? डीआरएस चेक कैसे करते हैं? डीआरएस। लाइन सही लिखी हुई है, लाइन के जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? डीआरएस होते हैं। लाइन में जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? डीआरएस। देखिए दोनों के डीआरएस सेम है, दोनों लाइन आपस में कैसी है? पैरेलल है। एक बार जरा, ये किस फॉर्म में लिखा है? वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है वेक्टर की? आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये देखिए बी वेक्टर ये और ये भी बी वेक्टर है। मैंने आपसे कहा था या तो वो सेम हो या उसके मल्टीपल हो। देखिए टू टू कॉमन ले लीजिए आप, भाई बनेगा सेम कि नहीं बनेगा? तो ये क्या है? दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला ये लगना है सबसे पहला काम। आप बताइए A1 वेक्टर क्या? आराम से देखिएगा सब लोग। A1 वेक्टर यहां पर ये है I1 I कैप 2 J कैप 3 K कैप। अच्छा B1 वेक्टर क्या है बोलो? 2 I कैप 3 J कैप 4 K कैप। बच्चा A2 वेक्टर क्या है? 2 I कैप 4 J कैप 5 K कैप। B2 वेक्टर बच्चा बोलो? 4 I कैप। काम ही नहीं B2 का, क्या काम है? फिर भी लिख लो। आप पहले चेक करो कि कैसे निकालते हैं किसी लाइन में। जब भी कभी कोई ऐसे क्वेश्चन दी जाए तो आपका जो पहले स्टैटिक वाला टर्म होता है, जो वेक्टर होता है, वो ए वेक्टर है। बाद वाला क्या है? बी वेक्टर है। तो आपने इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, तो इसको A1 इसको B1, इसे A2 इसे B2। आपको फाइंड क्या करना है? दोनों लाइनें आपस में कैसी है? पैरेलल है। क्या निकालना है पहले? A2 माइनस A1 निकालना। पहले आप फाइंड करेंगे A2 माइनस A1। चलिए A2 माइनस A1 जरा माइनस करिए। 2I माइनस I कैप, दिस माइनस दिस प्लस 2 J कैप, दिस माइनस दिस प्लस 2 K कैप। गॉट इट? अब क्या फाइंड करना है आपको? A2 माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस कराना है B1 वेक्टर के साथ। मैंने आपसे कहा दोनों सेम है तो आप B1 वेक्टर को यूज कर लो, खत्म बात। अब कैसे निकालते हैं आपको पता है? आपको कुछ ऐसे बनाते थे, ये सबको याद ही है। I कैप J कैप एंड K कैप 2। अच्छा बताइए 1 2 2 और ये क्या है? 2 3 4। आइए निकाल लेते हैं। दिस माइनस दिस 4 2 जा 8 3 2 जा 6 4 माइनस 4 3 माइनस 4। डन हो गया बच्चा। 2 I कैप 0 J कैप माइनस K कैप। ये वैल्यू आ गया बस इसकी। आगे अब आपको चाहिए क्या? साथ में आप मॉड ऑफ B1 भी फाइंड कर लीजिए। रूट बताइए बेटा, बोलिए। 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज रूट 29। SD का फॉर्मूला क्या होता है? लिख लीजिए, मॉड लगा लीजिएगा। चलिए इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या आई है? 2 I कैप 0 K कैप माइनस 0 J कैप और प्लस माइनस K कैप रूट में 29। अगर आपने इसका मॉड लगाया है तो इसका फिर से रूट से निकलेगा। क्या आएगी? 4 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन रूट 29 दैट इज रूट 5 अपॉन 29 यूनिट। कोई डाउट है बच्चों को? बताइए क्वेश्चन कैसा लगा? 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे ना लिख के आए, वेक्टर फॉर्म में ना लिख के आए, 3D फॉर्म में लिख के आए, तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं बच्चा, हमें सबको पता है वो ऊपर जो लिखे होते हैं वो पॉइंट होते हैं, जो या नीचे लिखे होते हैं वो डीआरएस होते हैं। जो पॉइंट है उनको ए वेक्टर, जो डीआरएस है उनको बी वेक्टर। जरा सी बात पे देख लेते हैं A1 वेक्टर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 0 I कैप हो गया, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। यही तो बोला जाता था कि अगर ये माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा? J कैप प्लस का 2 K कैप। बोलो जरा यहाँ से B1 वेक्टर क्या लिखा हुआ है? B1 हो जाएगा I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। बोलो A2 वेक्टर कितना है? माइनस I कैप माइनस 2 J कैप माइनस K कैप। B2 वेक्टर क्या है? I कैप प्लस 2 J कैप प्लस, हाँ बेटा, हाँ ये प्लस K कैप। थैंक यू, हो गया। अब ये दो लाइन आपस में कैसी है चेक कर लो, पैरेलल है ना, जरूरत तो ही नहीं, फिर तो सीधे सीधे A2 माइनस A1 निकालना है। A2 माइनस A1 वेक्टर पहले फाइंड कर लीजिए। दिस माइनस दिस का सिंपल I कैप है, दिस माइनस दिस माइनस 3
जे कैप, दिस माइनस के कैप है। कोई दिक्कत है क्या? A2 माइनस A1 क्या है? क्रॉस B1 वेक्टर। आइए सी बात पे, आई जे के क्या है बोलो भाई? A2 माइनस A1 क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ये आया माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 1। B1 क्या है? 1 2 एंड 3। आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं सभी लोग। दिस माइनस का 9, माइनस 2 तो प्लस का 2, दिस माइनस 3 तो प्लस का 1, दिस प्लस का 3, तो माइनस का 7 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब आप बताते हैं जरा। B1 का मॉड निकाल लीजिए एक बार सी बात में। रूट में क्या आएगा बच्चा? 1 प्लस 4 प्लस 9, बोल मेरे भाई 14। फॉर्मूला बता दो सॉर्टेड डिस्टेंस का। हमें क्या, हमें तो लिखना है ना सारी वैल्यूज। इसकी वैल्यू आई माइनस का 7 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप रूट 14। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए मॉड। 49 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन में रूट 14। बोलो कितना बचे? 50 रूट 54 और रूट के अंदर 14। क्या कुछ कैंसिल हो हटेगा यहाँ से? बोलो क्या बचेगा यहाँ पे? 54 है, 27 टू जा होता है तो 3 इंटू 2 तो जाएगा 3 रूट 6 अपॉन रूट 14 यूनिट। कोई डाउट तो नहीं? कहीं चेक कर लो, गड़बड़ तो नहीं कुछ? ये बता देख लो सब लोग, ये आ रहा है आप लोगों को? ये आ रहा है? आप लोग देख लीजिए, कहीं कहीं हमने गड़बड़ मान लो कर लिया हो कुछ ऐसे ऐसे। क्या हुआ? कोई गड़बड़ हुआ क्या? क्या पक्का सही ना? पक्का? अब पॉज करके फटाफट कर लो। अब 2 क्वेश्चन किसके बता देंगे जिसमें पैरेलल नहीं होता है। ओके, फिर इसका 2 क्वेश्चन और दूसरे टाइप के, फिर 2 क्वेश्चन दूसरे और टाइप के बता देते। सारे आज क्वेश्चन खत्म करने हैं। देखिए बच्चा, क्या गजब क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा लगेगा तुम लोग क्वेश्चन लगाने में। अच्छा एक बात और बताएं, आजकल ऐसे क्वेश्चन होशियार तो वो भी है यार, देता तो है नहीं। वो ना क्या बोलता है, कुछ ऊट पटांग करके बताता है, क्वेश्चन पूछ ही रहा होता है लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि बच्चा कहीं याद ही नहीं कर पाता कि शॉर्टेड डिस्टेंस पूछी गई। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। तो क्वेश्चंस होते वही है, बस हम लोग को समझ में नहीं आ पाते कि किस हिसाब से करना है। थोड़ा सा सब जरा देखिएगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। क्या करना है, फिर सही बात, पहले चेक कर लीजिए दोनों आपके ये दोनों लाइन कहीं पैरेलल तो नहीं डीआरएस सेम नहीं, सब पैरेलल नहीं। देखिए मैं एक बताऊंगा, या तो यार पूछो या तो यार पूछो, दोनों नहीं लगाएंगे। ठीक, एक आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वैसे ये भी वैसे। तो ये करो, A1 वेक्टर क्या होगा बेटा? ऊपर वाले पॉइंट देखिए, पहले माइनस 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 तो सब प्लस होंगे। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। डन हो गया। चलिए B1 वेक्टर बताइए क्या होगा? 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप बेटा। A2 वेक्टर बताइए, 2 आई कैप 3 जे कैप 5 के कैप। B2 वेक्टर 3 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप। यहां तक डन है सब लोग। अब क्या फाइंड करना है? फर्स्ट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालिए। दिस माइनस दिस, आई कैप प्लस जे कैप 2 के कैप। B1 क्रॉस B2 फॉर्मूला याद है ना? आइए, आई कैप जे कैप के कैप 2 3 4 3 4 5। यहां तक डन है सब लोग को? क्लियर है ये बात? आगे आओ। नेक्स्ट देखिए, आई कैप सॉल्व करते हैं। दिस माइनस दिस, 15 माइनस 16 माइनस जे कैप, दिस माइनस दिस, 10 माइनस 12 प्लस के कैप, दिस माइनस दिस, माइनस का आई कैप प्लस 2 जे कैप के कैप। ओके,
यहां से इसका निकालिए एक बार पहले मॉड 1 का स्क्वायर 1 4 प्लस 1 रूट के अंदर 6 हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखिए सभी लोग। एस डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने मॉड के अंदर, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2। याद रखना जब पैरेलल होता है तो यहां क्रॉस होता है, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। देखिए a2 माइनस a1 आप फाइंड कर चुके हो, b1 क्रॉस b2 ये आपके पास लिखा हुआ है, आपको पता है i का i से -1, j का j से प्लस का 2, k का k से -2। अब आप समझ लीजिए, पहले सभी लोग देख लीजिए, पहले सब लोग अपॉन में क्या आएगा √6। देखिए वैल्यू कितनी बचेगी -3 और 2 तो 1/√3 पॉजिटिव वैल्यू आएगी यूनिट। कोई डाउट किसी बच्चे को? लॉक करो। अब मुझे नहीं बताना है, बुक लाओ बेटा, कौन सा क्वेश्चन बताया था, बुक खोलो उसको। अब सब लोग देख लीजिए, यहां पर पहला वेक्टर a1 वेक्टर की वैल्यू बेटा 4i कैप माइनस j कैप, b1 वेक्टर बोलो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, a2 वेक्टर बच्चा i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, b2 वेक्टर बच्चा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। सब लोग सॉल्व कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से बोला था, देखो यही आ रहा है, सेम आ रहा। ठीक, अब ये मैं बताऊं क्या, ये बताइए, सेम क्वेश्चन भाई, सेम टू सेम करो आराम से। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब ये एक टाइप खत्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लो पेपर में ना आया, अब कुछ और पूछ लिया तो उसके, जब ये नहीं पूछता तो फिर क्या पूछता, 2023 में क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में आया है, क्या पूछता है, कहता है इमेज निकालिए, किसी एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन निकालिए, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करिए। क्या गजब क्वेश्चन है, लिखने जा रहे हैं, अगला पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फटाफट कर लीजिए सब लोग। ठीक है बच्चा, 2023 का क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है पेपर में, अब बढ़िया यार, अगर ये नहीं आया तो ये आने ही वाला है। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, पी पॉइंट लिख कर लिया पहले आपने, 2,0,2,3 ऑन द लाइन, मैं लाइन भी मान लिया ऐसे करके, x प्लस 3/5, y माइनस 1/2, z प्लस 4/3। डन। एक क्वेश्चन तो आया था, हटा दो उसको, एक और इसी तरह सेम टू सेम और आ जाता है पेपर में, और अपने आप को ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ना फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट 163। ऐसे क्या गजब क्वेश्चन है, देखिए तो आनंद राजा बताना फिर सब लोग, x/1, y माइनस 1/2, z माइनस 2/, दोनों क्वेश्चन सेम है। ये पकड़ो पहले किताब, ठीक, दोनों बताएंगे अच्छे से, सुनते जाना, मजा आ जाए क्लास। ये आपने इसको लेट कर लिया, ये PQ है और ये AB लाइन है, ओके, ये दो लाइन एक दूसरे को ऐसे करके परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर, मतलब ये दो लाइन आपस में कैसे हैं बताइए, दो लाइन, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 प्लस याद आया, तो मतलब इसका DRS और इसका DRS निकाल लो। अब बताइए क्या इस लाइन के DRS आपको मालूम है, क्या इस लाइन के मालूम है, नहीं कैसे निकालेंगे बताओ। अब इस लाइन में क्या मालूम, ये वाला पॉइंट मालूम है, किसी तरीके से ये वाला पॉइंट मिल जाए, ये वाला ये जो पॉइंट है, ये जहां पे कट कर रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मिल जाए तो आप x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 DRS निकाल लोगे, दोनों को क्या कर देंगे, A1 A2 प्लस B1 B2, सॉल्व हो जाएगा। आओ पहले बात करते हैं, सबसे पहला काम, आपने इस इक्वेशन को R गेट कर लिया, ये तो एक लाइन है ना, अगर यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 5r माइनस 3
y इक्वल टू 2r प्लस 1, z इक्वल टू 3r माइनस 4। ये पॉइंट किसके आ गया? क्यू के। किसके पॉइंट आए? देखो 5r माइनस 3, 2r प्लस 1, 3r माइनस 4। ये पॉइंट किसके आ गए? क्यू पॉइंट आ गए। क्या चाहिए? पहली लाइन, सबसे पहला काम, DRS ऑफ AB। बोल मेरे भाई, AB के DRS क्या है इस लाइन के? 5, 2, 3। यहां तक डन है। DRS ऑफ PQ फाइंड करते हैं। ये P है, Q है, दो पॉइंट के बीच का DRS कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 क्या आएगा? 5r माइनस 3, दिस माइनस दिस, 2r माइनस 1, दिस माइनस दिस, 3r माइनस 7। यहां तक बात सबको समझ में आई? देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। लाइन दी गई थी, हमने इस लाइन को इक्वल टू r लेट कर लिया, x y z फाइंड कर लिए। जाहिर सी बात है, अगर दो लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो चाहे x y z इसके निकले चाहे इसके निकले, होती तो सेम ही है ना। तो हमने x y z निकाला तो q के पॉइंट निकला है q के पॉइंट। अब इस लाइन का DRS क्या है? 5, 2, 3। और इस लाइन के DRS क्या होंगे? कैसे निकालेंगे? x2 माइनस y2 माइनस z2 माइनस z1। क्लियर? पक्का? ये बताओ पहले, इस लाइन के DRS क्या होंगे? ये लाइन आपको इक्वेशन के फॉर्म में दी गई ना। लाइन क्या नीचे DRS होते हैं? आप बताओ, बोलो भाई। तो अब आपके पास दो लाइनें आपस में क्या दी गई हैं? कह रहा मुझे, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा। देन A1 A2 प्लस इक्वल टू दिस इंटू दिस। बोलो बेटा, 25r माइनस 15 प्लस 4r माइनस 2, 9r माइनस 27 इक्वल टू 0। 25 29 और ये 30। पक्का है ये बात? ये वजह देख लेना भाई। 29 और 9 37 होगा। हाँ सही, 28। और ये भी कितना होगा? 38 होगा ना। 38 इक्वल टू 0, 38 r इक्वल टू 38, r इक्वल टू। डन है ये बात सब लोग को? पक्का? एक वजह से लोग चेक कर ले भाई, पक्का है ना? आर की वैल्यू इसको लगा तो क्यू का पॉइंट निकलेगा। लगाओ आर की वैल्यू यहां पर। 2, 3 माइनस, आपको ये निकालना था। कह रहा था कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू। एक पॉइंट से पास करना है। कह रहा है एक पॉइंट निकालिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो किसी पॉइंट से इस लाइन पे जा रहा है। आपको दो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्या कह सकता है? कह सकता है PQ की डिस्टेंस निकालिए। निकाल सकते हैं। क्या होगी PQ डिस्टेंस भैया? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, हो गया, बोल मेरे भाई, 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 16 रूट 21 यूनिट। आपसे ये भी कह सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। दो पॉइंट से पास करने की लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। कोई डाउट है? लॉक कर दें। हेड आउट? पक्का? अगला क्वेश्चन पे आ जाए। बात है, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द इमेज। इमेज तब निकालनी है जब इस लाइन को आप जस्ट लाइक अ प्लेन मिरर लेट करोगे। मिरर एक ऐसी कंडीशन होती है जो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज। मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट वो है, बस आपको पहले इस पॉइंट से यहां की इसकी इमेज निकालनी। इसको आपने आर लेट किया, इसको माना अल्फा बीटा एंड गामा। आप कुछ मत करो, ये ए बी पॉइंट है, ये पी क्यू है। आप पहला क्या करो, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर कंडीशन से पहले क्यू के कोऑर्डिनेट निकालो। क्या निकालो? सेम क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं पहला। अरे बड़ा मजा आने वाला है भाई, बड़ा मजा आने वाला है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला काम, इसको इक्वल टू क्या मान लीजिए आर। एक्स की वैल्यू बेटा आर, वाई इक्वल टू 2r प्लस 1, जेड इक्वल टू 3r प्लस 2। यहां तक बताइए डन है कि नहीं? डन है। लॉक कर दें? पक्का? लॉक कर दिया। चलिए क्यू के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए इसी बात में। यहां पर r,
2r प्लस, अच्छा एक काम करना हमेशा, क्योंकि कोऑर्डिनेट यहां जरूर लिख देना वरना याद नहीं रहेगा तुम लोग को। dr मतलब तुम हमेशा इसी को drs मानोगे, drs ऑफ ए बी, इस लाइन के drs 1, 2, 3, drs ऑफ पी क्यू, आते ही नहीं, x2 माइनस r माइनस 1, 2r माइनस 5, 3r माइनस 1, डन। देखो कुछ डाउट है क्या? अब आपसे कह रहा है ये जो ए बी लाइन है वो पी क्यू के साथ कैसी है, मीन a1 a2 प्लस c1 c2 इक्वल टू, जरा मल्टीप्लाई करना इसका तो बच्चा, r माइनस 1, 9r माइनस r 14r माइनस 14 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू r ही आ गया। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 3 5, विच इज ऐसा दिखेगा, ठीक। और ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, 1 इक्वल टू, अरे x1 प्लस x2 बाई 2 होता है इक्वल टू 1, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2, 3 इक्वल टू 6 प्लस बीटा बाई 2, और 5 इक्वल टू, एक मिनट यहां नहीं, कॉमा किधर लिख देते हैं, 5 इक्वल टू 3 प्लस गामा बाई 2, 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस अल्फा, अल्फा इक्वल टू 6 इक्वल टू 6 प्लस बीटा, देन बीटा इक्वल टू, और बताओ 1, 0, 7, कैसा लगा बताओ? तो अगर इमेज बन रहे तो पॉइंट सेम निकलने चाहिए ना। इमेज नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसका कोई मतलब, ये कोई लॉजिक नहीं होता। अगर ये भी पेपर में ना आया, अगर पेपर बहुत टफ आ जाए और ये भी एग्जाम में ना आया, तो फिर एक क्वेश्चन और बचता है, बस वही आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही एक क्वेश्चन मिला। देखो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मोस्ट लविंग क्वेश्चन कोई है, मोस्ट लविंग, तो शॉर्ट डिस्टेंस, उसके बाद इमेज, और एक और हो गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन। एक पॉइंट से पास कर रहा है और 2 लाइन पर परपेंडिकुलर है। वैसे तो तरीका इसका मेरा दूसरा भी हो सकता था, लेकिन नहीं, इसको बताऊंगा 3D मेथड से, मजा ना आ जाए बताना, पॉज करके राइट डाउन करो फिर बताते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये एक क्वेश्चन बचा है, अरे यार लाजवाब क्वेश्चन है, बस देखते जाओ, मजा ना आ जाए बताना में, सब लोग पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, एक बस। अच्छा यही चीज प्लेन होता था और मजा आता, जब मैं हायर में पढ़ाता हूँ तो अरे यार जब इस चैप्टर को पढ़ाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि क्या और क्या ना पढ़ा दे, मतलब इतना अच्छा लगता है वो चैप्टर, इतना बेहतरीन लगता है, पढ़ाने में आनंद आता है कुछ कहने को नहीं, ठीक। 10 बज गया। आइए इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन क्या है, x माइनस 1 तो प्लस 1, y माइनस 3, z माइनस 2 तो प्लस 2, अपॉन में a, अपॉन में b, अपॉन में c, a कॉमा b कॉमा c आर DRS। याद आया सब लोग को, पक्का? अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक लाइन है जो इन 2 लाइनों के साथ कैसी है, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन उनके DRS के इनटू का सम कितना होता है। अच्छा इस लाइन के DRS, इस लाइन के DRS, तो बताइए पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर, आगे आओ, अगले लाइन बोलो, माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू, इक्वेशन नंबर। अब 2 तरीके हैं, ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट ले लो, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब रूल ये होता है कि आप इन 2 इक्वेशनों को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने पर ABC की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, आपकी लाइन की क्वेश्चन निकल आएगी। एक और तरीका भी होता है,
एलिमिनेटिंग एबीसी, एबीसी को एलिमिनेट कर दिया। तो अब अगर सॉल्व कर देंगे तो ए के साथ यहां पर x प्लस 1, y माइनस 3, z प्लस 2, 1 2 3 -3 2 एंड 5, इसे सॉल्व कर लीजिए, इक्वल 0 करके आपकी इक्वेशन निकल आएगी। ठीक, आप जैसे सॉल्व करोगे आपका क्या निकल आएगी, एक क्वेश्चन निकल आएगी। लेकिन ये चीज सही नहीं है, हमें ऐसा ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, इससे सही नहीं निकलता है। आप इससे मत करो, वो गड़बड़ है, वो दूसरे तरीके से होता है, एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, ध्यान नहीं दिया हमने। इसमें क्या करो, इसको सॉल्व ही कर लो डायरेक्ट। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद होगा तुम लोग को, तो याद है? अरे यार, अरे वो प्लेन आ गई थी याद दिमाग में। देखिए कोफिशिएंट निकालिए, ए का कोफिशिएंट क्या लिखा है, 1 -3 2 2 3 5, और फर्स्ट वाले को रिपीट कर देंगे। रूल क्या होता है, ऐसे लिख लिया कोफिशिएंट सारे, 20 से उठते हैं, 5 2 10 -6, लास्ट वाला 3 9 -5, फर्स्ट 2 + 6, a अपॉन 4, b अपॉन c अपॉन, काट दो चाहे 2 से, 2 7 एंड डन हो गया। यही a की वैल्यू, 2 b की वैल्यू, c की वैल्यू। आप कह सकते हो सर ये तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लैम्डा आ रहा चाहिए, कोई दिक्कत, लगाओगे तो हर तरफ से लैम्डा कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गई, x + 1 अपॉन 2, y - 3 अपॉन -7, z + 2 अपॉन बच्चा 4। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर पेपर बना तो मैं कह रहा हूं आपसे, आपके पास सिलेबस में ये वाला भी एक क्वेश्चन रहता है जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आपको ये आएगा। अब मैं चाहता तो प्लेन के भी क्वेश्चन इसमें थे, लेकिन मिक्सअप क्वेश्चन प्लेन में नहीं आ पाएंगे, तो वापस प्लेन है नहीं ना, इसी वजह से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एक क्लास आपका डाउट क्लास लेंगे नेक्स्ट टाइम पर, आप लोग अच्छे से पढ़ाएंगे। वीडियो आपकी आज से खत्म, स्टार्ट करते हैं। मैं जनवरी में फिर से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा फिर से, और उस क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास पढ़ाऊंगा, बस सिर्फ मैं बताऊंगा। लाइव क्लास लगेगी, उसमें कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी, मैं लाइव क्लास चलेगी। हर 1-1.5 घंटे में क्लास पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर वाइज, हर चैप्टर को करके पढ़ाऊंगा। ठीक, इसी टाइम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे 9 बजे से, 9 से 10:30 11, 2 घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, जैसे मुझे लगेगा जब खत्म करना। और कोई मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम पहले से पीपीटी बना के रखे हो, ये करें, ऐसा कुछ है। जो दिमाग में आएगा उस समय, जो आप लोग बैठे होंगे तुरंत उसी टाइम क्लास स्टार्ट होगी। उसी टाइम जो क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप लोग सैम्पल पेपर में लगा रहे होंगे, जो पूछोगे सब बताए जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि जो कर सकते हैं वो करूंगा। मैं कह दूं कि पीपीटी बनाऊं, उसके एक दिन पहले उसको भी पढ़ाऊं, उतना ही पढ़ा दूं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक, क्योंकि अगर देखो, अगर बच्चा एक बार में नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब तुम्हारी दम नहीं है पढ़ने की। तो तुम बार बार पॉज करके वीडियो करके देखोगे, क्या फायदा, अपने आईक्यू को और कमजोर कर रहे हो। मत करो प्लीज। तो मैं अभी भी अपने लिए बोलता हूँ, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो ही ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर आपको चीजें आती हैं तो आप प्लीज घिस डालो अपनी कॉपी पेन, ऑनलाइन के भरोसे मत रहो। आप सोचोगे कर लो, क्योंकि अभी जैसे आपने सोचा कि हमने पढ़ा दिया, मैंने बहुत कुछ अभी बताया, इसके पहले भी कुछ बहुत सारी चीजें मैं ऐसे ही बता देता हूँ, नहीं पता चल पाती हैं। बहुत बड़ा फर्क है, सब लोग ऐसे नहीं होते। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जितनी कॉपियां भर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हो उतना करो। ठीक, और पैसे दे के पढ़ने की जरूरत कभी नहीं है। ऑनलाइन अगर पैसे दे के पढ़ने लगे तो क्या पता किस्मत ही खराब है। पैसा देके कोई नहीं पढ़ता, पढ़ना चाहिए पैसा देके, चाहे वो 2000 हो चाहे 1000 हो, पैसा नहीं। आप ऑफलाइन पढ़ो जाके, चीजें अलग है, फर्क है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। कल मिलते हैं, कल से नेक्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्म से मतलब डाउट के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट नहीं पढ़ाया ना मैंने, स्टार्ट करते हैं। बाय बाय क्लास, आज करते हैं।